बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस कितनी है, अर्जेंट पासपोर्ट कितने दिन के अंदर बन जाता है, अर्जेंट पासपोर्ट बनवाने के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आपने जहन में रख लें, अर्जेंट पासपोर्ट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर बन जाता है। ठीक है, 5 वर्किंग डेज़ वो होते हैं जैसा कि सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा। ठीक है, इसमें हफ्ता इतवार को आप शामिल ना करें क्योंकि वो वर्किंग डेज़ नहीं है, छुट्टी वाले दिन होते हैं। अगर आपने सोमवार वाले दिन पासपोर्ट अप्लाई किया है तो जुमे तक जो है आपका पासपोर्ट बन जाएगा। ये 5 वर्किंग डेज़ हैं। ठीक है, अगर आपने बुध के दिन या जुमेरात के दिन अप्लाई किया है तो उसमें आपने हफ्ता इतवार को फिर शामिल करना होगा। हफ्ता इतवार जो है अगर आप उसमें शामिल करेंगे तो फिर आपके 7 दिन लग जाएंगे पासपोर्ट बनने के ऊपर। ठीक है, क्योंकि 5 दिन के अंदर तो आपको पासपोर्ट वाले गारंटी दे रहे हैं कि पासपोर्ट आपका 5 दिन के अंदर अंदर बन जाएगा। ठीक है, अगर उसमें हफ्ता इतवार आ जाता है तो फिर 2 दिन आपके ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, अर्जेंट पासपोर्ट उमूमी तौर पे ऐसे लोग अप्लाई करते हैं जिनको जल्द अज जल्द पासपोर्ट चाहिए होता है, थोड़े वक्त के अंदर पासपोर्ट चाहिए होता है। तो जब भी आपने पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाना है तो आपने उस वक्त इनसे कहना है कि मैं होम डिलीवरी सर्विस लेना चाहता हूँ। होम डिलीवरी सर्विस के कुछ चार्जेस होते हैं, ये आपने पासपोर्ट दफ्तर में जमा करवा देने हैं। जैसे ही आपका पासपोर्ट बनेगा तो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट वाले आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपका जो पासपोर्ट है वो भेज देंगे। ठीक है, अगर आपने होम डिलीवरी चार्जेस अदा ना किए या होम डिलीवरी सर्विस आपने ना ली तो फिर आपको पासपोर्ट के दफ्तर में जाके ही रिसीव करना होगा। ठीक है, ये चीज़ अपने ज़हन में रख लें। तो मेरा आपको ज़ाती तौर पर मशवरा ये है, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या फिर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आप होम डिलीवरी सर्विस के कुछ चार्जेस हैं वो आप अदा कर दें। आपके घर के एड्रेस के ऊपर 24 घंटे के अंदर अंदर पासपोर्ट जो है वो पहुंच जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी फ़ीस कितनी है अर्जेंट पासपोर्ट की। तो इसकी फ़ीस जो फ़ीस आपने अदा करनी है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, बट यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अर्जेंट पासपोर्ट दोस्तों या तो आप 5 साल के लिए बनवा सकते हैं या फिर आप 10 साल के लिए बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप अर्जेंट पासपोर्ट 36 पेजेस वाला भी बनवा सकते हैं, 72 पेजेस वाला भी या 100 पेजेस वाला भी आप बनवा सकते हैं। अगर आप 36 पेजेस वाला पासपोर्ट अर्जेंट बनवाएंगे 5 साल के लिए तो इसकी फ़ीस है 5000 रुपया। अगर आप 36 पेजेस वाला पासपोर्ट 10 साल के लिए बनवाएंगे तो इसकी फ़ीस है 7500 रुपया। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर आप 72 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाएंगे अर्जेंट 5 साल के लिए तो इसकी फ़ीस है 9000 रुपया। अगर आप 72 पेजेस वाला 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवाएंगे तो इसकी फ़ीस है 13500 रुपया। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर आप 100 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाएंगे 5 साल के लिए तो इसकी फ़ीस है 12000 रुपया। अगर आप 100 पेजेस वाला पासपोर्ट अर्जेंट बनवाएंगे 10 साल के लिए तो इसकी फ़ीस है 18000 रुपया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अभी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट वालों ने 100 पेजेस वाले पासपोर्ट की प्रिंटिंग जो है उसको रोक दिया है। तो आपने 100 पेजेस वाला पासपोर्ट अभी अप्लाई नहीं करना कि ठीक है, क्योंकि बाद में आपको मसले मसाइल पेश आएंगे, आपका पासपोर्ट जल्दी बनेगा नहीं तो आपको परेशानी लायक हो सकती है। तो अर्जेंट पासपोर्ट बनवाते ही बंदा इसलिए है ताकि जल्द अज जल्द बन के आ जाए। ठीक है, तो उमूमी तौर पर पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो दुबई में काम करते हैं या सऊदी अरेबिया में या किसी और गल्फ़ कंट्री में या किसी और मुल्क में काम करते हैं तो 36 पेजेस वाला ज़्यादातर लोग पासपोर्ट बनवाते हैं। ठीक है, या जिन्होंने ज़्यादा ट्रैवल करना होता है वो 72 पेजेस वाला बनवा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है इसकी अर्जेंट की फ़ीस कितनी है, डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर तो आपकी 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है तो फिर अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपके पास NICOP जो नादरा का जारी करदा कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी भी आपने अपने साथ रखनी है और इसके बाद आपने फ़ीस अदा करनी है। जो फ़ीस मैंने आपको बताई है ये फ़ीस आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में चले जाएँ, वहाँ पर आप जो है चलान फार्म पुर करें और आप जो फ़ीस जो है वो जमा करवाएंगे। ठीक है, जो फ़ीस है वो मैंने आपको बता दी है कितनी आपने अदा करनी है। जब आप फ़ीस जमा करवाएंगे तो चलान फार्म की एक कॉपी नेशनल बैंक वाले अपने पास रख लेंगे, एक कॉपी जो है वो आपको दे देंगे। तो वो जो चलान फार्म की कॉपी है वो आपने अपने साथ
लानी है और शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने साथ लानी है और फिर आपने पासपोर्ट के दफ्तर में आ जाना है और यहाँ आके आप अर्जेंट पासपोर्ट जो है अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है। अब आगे कुछ तफसीलात कुछ लोगों के लिए है, अगर आपकी कुछ सिचुएशन हो सकती है तो उसके लिए फिर मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दोहरी नेशनैलिटी है और आप अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास जो दूसरी कंट्री का पासपोर्ट है, यानी एक तो पाकिस्तान का आपके पासपोर्ट है तो एक किसी और मुल्क का आपके पास पासपोर्ट होगा, तो आपने दोनों पासपोर्ट जो है अपने साथ लेकर आने हैं और उनकी कॉपियाँ भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या सेमी गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो एनओसी आपके डिपार्टमेंट का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपका पासपोर्ट जो है गुम हो चुका है तो उसके लिए पुलिस रिपोर्ट जो है वो आपने अपने साथ लानी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा। इसके अलावा एक जो आपकी फ़ोटो है यानी एक तस्वीर जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उमूमी तौर पर अगर आप पहली मरतबा अर्जेंट पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी की ज़रूरत होगी। असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक दो तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए और फ़ीस चलान जो है वो आपके पास होना चाहिए जो आपने फ़ीस जमा करवाई है, ठीक है। ये 2-3 शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना है, ठीक है। तो ये वो सारी तफसीलात जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं फिर उनके लिए और रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो दोस्त बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर अर्जेंट पासपोर्ट कितने दिन के अंदर बन जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फ़ीस कितनी है, तो तमाम तर तफसीलात मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और बहुत से पाकिस्तान में रहने वाले लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट मुझे बताया करें कि इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बना के दें, तो इंशाल्लाह मुकम्मल सही मालूमात के साथ आपकी वीडियो बना के दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।